हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे बड़ी खबर लेकर आपके बीच में फिर से हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों, वो जो पूरे देशवासियों को जानना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही एक बड़ी खबर आई है अभी अभी, जहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। अभी जहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। दोस्तों, पहली सूची में आपको बता दूं कि करीब 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी जी का भी नाम शामिल है। तो दोस्तों, विस्तार से मैं आज इस पर बात करूंगा। साथ ही साथ मायावती जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या चल रहा है, क्या डील हो चुकी है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी और मायावती जी को इंडिया गठबंधन में ला रही है। दोस्तों, पूरे देश के तमाम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से बना था, वो इंडिया गठबंधन अब इसका लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक दुखद खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। जो खबर सामने आई है दोस्तों, हमारे देश आजाद होने से आज तक, यानी कि भारत देश आजाद हुआ से लेकर आज तक शायद मैंने ऐसी खबर नहीं सुनी थी। और दोस्तों, आपने भी नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीनन आपको बिल्कुल झकझोर करने वाली खबर है। और इस खबर को जिसने भी सुना है वह दंग रह गया है। और वह यही कहता है कि हमारे देश में 2014 के बाद बहुत ही नफरत बढ़ गई है। तो दोस्तों, वो क्या खबर है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, दिल्ली के इंद्रनगर इलाके में, जैसा कि शुक्रवार के दिन, जुम्मा के दिन इंद्रलोक इलाके में नमाज को लेकर हंगामा हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि वहां पर मुस्लिम लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे। उन नमाजियों को पुलिस वाले ने नमाजियों को लातों से मारा है। जी हां दोस्तों, जो लात मारने वाला पुलिस वाला था उसको सस्पेंड कर दिया गया, ऐसी खबर आ रही है। और दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने आक्रोश जताया है, अपना रिएक्शन भी दिया है। हालांकि अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है तो आप उसे छू भी नहीं सकते, उसे पुकार भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला जो था, इसके अंदर इतना जहर था कि उसने उसका जहर उगल ही दिया। इसके बाद दोस्तों, पूरे देश में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि विदेशों में भी इस वीडियो को लेकर विदेशी लोग काफी निंदा कर रहे हैं कि उस पुलिस वाले को इतना भी खबर नहीं था कि एक नमाजी सदमे में है तो उसे हम इस तरह के बर्ताव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर पूरे देश भर के लोगों में एक गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस पुलिस वाले ने कृत्य किया है, उस पर हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इस घटना से आहत है, नाराज है। और दोस्तों, उस पुलिस वाले ने मुस्लिम धर्म के लोगों का दिल ही तोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था। और महाशिवरात्रि के लिए भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए हैं, और जो सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे थे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो भाई, कभी कभी गलती भी हो जाती है किसी किसी के साथ, तो आप समझा सकते हैं, उसे प्यार से बता भी सकते हैं कि यह जगह नमाज पढ़ने की नहीं है, आप अपनी जगह पर जाके नमाज पढ़िए। लेकिन एक गवर्नमेंट का आदमी अपनी नौकरी पे, चालू नौकरी पे ऐसा कृत्य करता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी संवेदना जाहिर की है। उसमें एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने लिखा है, मैं आपको बता देता हूं कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसान के बुनियादी असूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिलों में भरी हुई है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए और इसकी सेवा समाप्त करिए। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए, और एक तरफ जुमे की नमाज के दिन नमाजियों को एक पुलिस जवान ने लात मारी। और दोस्तों, ऐसी घटना कब तक होती रहेगी हमें नहीं पता है, आप ही सोच लीजिए। दोस्तों, आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए एक बार। दोस्तों, भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, सबको अपने अपने धर्म को मानने की आजादी है। और दोस्तों, इस पुलिस वाले को शायद संविधान या कानून के बारे में इतनी समझ नहीं है, या
ये कहे कि ये फेक पुलिस वाला है और इसलिए शायद इसने ये घटना का अंजाम दिया है। और ये एक घटना ही नहीं बल्कि बहुत ही शर्मनाक घिनौनी घटना है। इसको लेकर पूरे देश में मुसलमान भाइयों लोग हैं वो नाराज है, गुस्से में हैं। तो दोस्तों यह बहुत अहम खबर थी जो हमने आपको बताई। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, पहली सूची आई है और कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम सामने आ चुके हैं। तो आप देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो दोस्तों आप देखिए छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक से, केरल से, लक्षद्वीप से, मेघालय से, नागालैंड से, सिक्किम से, तेलंगाना से, त्रिपुरा से, इन तमाम राज्यों से 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें राहुल गांधी जी का भी नाम सामने आ गया है, उनकी भी सीट तय हो गया है। तो आप देखिए दोस्तों एक एक करके आपको मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक सीट है जिसका नाम है जांगीर चांपा, जो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है और वहां से उम्मीदवार है डॉक्टर शिव कुमार दहारिया। वहीं पर छत्तीसगढ़ की एक और सीट है जिसका नाम है कोरबा, वहां के उम्मीदवार का नाम है मिस्टर ज्योत्सना महंत। वहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक और सीट है जिसका नाम है राजनांदगांव, वहां के उम्मीदवार का नाम है भूपेश बघेल दोस्तों, जो कि वो पूर्व सीएम थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक और सीट है जिसका नाम है दुर्ग और वहां के उम्मीदवार का नाम है राजेंद्र साहू। एक और सीट है छत्तीसगढ़ की रायपुर। दोस्तों रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और रायपुर और वहां के उम्मीदवार का नाम है विकास उपाध्याय। दोस्तों इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ की लास्ट सीट है महासमुंद, वहां के उम्मीदवार का नाम है ताम्रध्वज साहू। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 6 सीटों के उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका का। तो दोस्तों कर्नाटक की एक सीट है जिसका नाम है हावेरी और वहां के उम्मीदवार का नाम है आनंद स्वामी गद्दा देवरा मंथ। वहीं पर कर्नाटक की दूसरी सीट है जिसका नाम है शिमोगा, वहां के उम्मीदवार का नाम है श्रीमंत गीता शिवराज कुमार। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक की तीसरी सीट का नाम है बीजापुर, वहां पर शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है और वहां के उम्मीदवार का नाम है SR अलगुर राजू। दोस्तों कर्नाटक की चौथी सीट का नाम है हासन, वहां के उम्मीदवार का नाम है M श्रेयस पटेल। कर्नाटक की 5वीं सीट का नाम है टुमकुर, वहां के उम्मीदवार का नाम है SP मुंदा हनमेगौड़ा। दोस्तों कर्नाटक राज्य की 6ठी लोकसभा सीट का नाम है मांड्या और वहां के उम्मीदवार है वेंकट रामेगौंडा स्टार चंद्र। वहीं पर कर्नाटक की 7वीं सीट है उसका नाम है बेंगलुरु रूरल, वहां के उम्मीदवार है DK सुरेश। तो दोस्तों कर्नाटक में 7 सीटों के उम्मीदवार के नाम सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं केरल राज्य की। तो दोस्तों केरल में लगभग 16 सीटों के उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है, फाइनल हो चुका है। तो केरल की एक सीट है जिसका नाम है कांसारगोड, वहां के उम्मीदवार का नाम है राजमोहन उन्नीनाथ। वहीं पर केरल की एक और सीट है जिसका नाम कन्नूर है, वहां के उम्मीदवार का नाम है सुधाकरण। वहीं पर केरला की और एक सीट है वादाकारा, वहां के उम्मीदवार का नाम है सफी परम्बिल। वहीं पर दोस्तों केरला की एक और सीट है वायानाड, वहां पर दोस्तों राहुल गांधी जी का नाम सामने आया है। तो दोस्तों वायानाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। केरला की एक और सीट है जिसका नाम है कोजही कोडे, वहां के उम्मीदवार का नाम है MK राघवान। एक और सीट है पलक्कड़ और वहां से चुनाव लड़ेंगे VK श्रीकंदन। दोस्तों एक और केरला की सीट है अलातूर, जहां पर शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है और वहां के उम्मीदवार का नाम है मिस्टर राम्या हरिदास। दोस्तों अगली सीट है थरीसूर, वहां के उम्मीदवार का नाम है मुरलीधरन। अगली सीट का नाम है चालाकुडी, वहां के उम्मीदवार हैं बेनी बेनन। वहीं पर दोस्तों केरला की एक और अगली सीट का नाम है इरनाकुलम, वहां के उम्मीदवार का नाम है हिबी ईडन। वहीं पर एक और सीट है जिसका नाम है इडुक्की, वहां के उम्मीदवार है डीन कुरियाकोस। दोस्तों अगली सीट है अल्पुजा, वहां से उम्मीदवार है KC वेणुगोपाल।
दोस्तों केरला की अगली सीट का नाम है मवेली वक्रा, वहां पर शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है और वहां के उम्मीदवार का नाम है कोडी कुन्निल सुरेश। दोस्तों केरला की अगली सीट है पठानम थिट्टा, वहां के उम्मीदवार है अंता अंतोनी। केरला की एक और सीट है जिसका नाम है अंतिगल, वहां के उम्मीदवार है अदूर प्रकाश। दोस्तों केरला की इस सूची की लास्ट सीट है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम और वहां से उम्मीदवार है डॉक्टर शशि थरूर। अब दोस्तों बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की एक सीट का नाम है और उसका नाम है लक्षद्वीप, जहां पर शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट है और वहां से उम्मीदवार है मोहम्मद हमदुल्ला सैयद। अब मेघालय की बात करते हैं। दोस्तों मेघालय की पहली सीट का नाम है शिलोंग, जहां पर शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट है, वहां के उम्मीदवार है विनसेट एच पाला। मेघालय की दूसरी सीट का नाम है थरू, वहां भी एसटी का रिजर्व सीट है और वहां के उम्मीदवार है सालेंग ए सगमा। अब दोस्तों नागालैंड की बात करते हैं। यहाँ की एक सीट है नागालैंड, वहां के उम्मीदवार का नाम है एस सुपोंगम मेरन जमीर। अब दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की एक सीट है जिसका नाम है सिक्किम, वहां के उम्मीदवार है गोपाल चेत्री, वहां के उम्मीदवार है। अब दोस्तों तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं अभी तक इस पहली सूची में, जिसमें पहली सीट है जहीराबाद, वहां के उम्मीदवार का नाम है सुरेश कुमार सत्कार। तेलंगाना की दूसरी सीट का नाम है नलगोंडा और वहां के रघुवीर कुंदरनु उम्मीदवार हैं। तेलंगाना की तीसरी सीट का नाम है महबूब नगर, वहां से चल्ला वामसी चांद रेड्डी उम्मीदवार है। वहीं पर तेलंगाना की चौथी सीट का नाम है महबूबाबाद, वहां पर एसटी का रिजर्व सीट है, वहां से उम्मीदवार का नाम है बलराम नेक पोरिका। अब दोस्तों लास्ट में त्रिपुरा की एक सीट है त्रिपुरा वेस्ट और वहां से उम्मीदवार का नाम है आशीष कुमार साहा। तो दोस्तों कुल मिलाकर 39 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी जी का नाम है वो इस समय में चर्चा में है। दोस्तों स्मृति ईरानी कहा जा रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ेगी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों यह खबर भी बहुत खास है कि राहुल गांधी जी इस बार दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी ने हाल ही में कहा था कि राहुल गांधी मुझसे डिबेट कर ले, मेरे से कंपटीशन कर ले, उन्हें मैं हरा दूंगी। दोस्तों पिछली बार क्योंकि राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से हार गए थे, स्मृति ईरानी को लगता है कि अब की बार भी राहुल गांधी जी को हरा देंगे। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी का जो संदेश है वो मायावती जी के पास पहुंच गया है। कुल मिलाकर जो सोनिया गांधी चाहती थी वह बात हो गई है। दोस्तों ऐसा अंदर खाने बात चल रही है। हालांकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया है कि बीएसपी ना ही तीसरा मोर्चा बना रही है, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है और ना एनडीए के साथ जा रही है। बीएसपी अपने बलबूते पर मजबूत अकेला चलो चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।